एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्जाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। पीसीएस प्री एग्जाम 2023 के लिए सेकंड पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें हम अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम 2014 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे हम 2015 से शुरू करेंगे, जिसमें है पहला, अंतर्वैयक्तिक क्षमता कौशल विकसित होते हैं। अंतर्वैयक्तिक क्षमता कौशल विकसित होते हैं अनुकरण द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा, आत्मसात करने के द्वारा। सविराम दंड बाध्यकारी उपाय के अंतर्गत आने वाला उपागम है, न कि क्षमता कौशल विकसित होते हैं। सविराम दंड जो है बाध्यकारी उपाय के अंतर्गत आने वाला उपागम है। अगला है संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोरी एक प्रकार की रुकावट है। संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोरी एक प्रकार की रुकावट है, तो ये है पूर्वाग्रह। देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं, इसी से कि हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो हमको काफी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। अगला है घूरना अशाब्दिक संप्रेषण का असौहार्दपूर्ण संकेत समझा जाता है। घूरना जो है अशाब्दिक संप्रेषण का असौहार्दपूर्ण संकेत समझा जाता है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो शर्मीलापन। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे पूछा गया है। अगला है लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। ये कथन कारण में था। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं क्योंकि सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिससे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। इसमें दोनों सही है। अगला है संबंधों की रचना संबंधित है तो अभिप्रेरणा से। आगे झुकने के धनात्मक व्यक्ति संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो एकाग्रता। नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। यह अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। नृत्य शारीरिक भाव भंगिमा पर आधारित होती है। अगला है अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके और उसे सरलता से ग्रहण भी कर सके। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए क्या आवश्यक है, तो व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके और उसे सरलता से ग्रहण भी कर सके। अगला है अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुनने की तत्परता, सकारात्मक अभिवृत्ति, संवेगों के प्रबंधन की योग्यता आवश्यक है। अंतर्वैयक्तिक कौशल में नकारात्मक अभिवृत्ति है सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह करना, तो यह नकारात्मक अभिवृत्ति हो जाएगा। अगला है संप्रेषण प्रक्रम में प्रथम चरण है, तो कूट संकेतक हो जाएगा। फिर जो संप्रेषण प्रक्रम में चरण है उसके संचारण पहले आता है, फिर कूट संकेतन है, फिर माध्यम है, फिर प्रापक है, फिर विसंकेतन होगा, फिर प्रतिपुष्टि, मतलब उसका फीडबैक प्राप्त होना जरूरी है। अगला है त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है, तो झुंझलाहट या चिढ़, यह भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगला है किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह जाना जाता है, तो क्या है समस्तरीय संप्रेषण के रूप में होता है। अगला है जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप से एक संभावना कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो यह संदर्भित करता है तो आगमनात्मक तर्कड़ा को। अगले ईयर का क्वेश्चन हम देखेंगे 2016 का। अपसारी चिंतन है, तो अपसारी चिंतन वह है जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है। अगला है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण होता है आप इसे कैसे कहते हैं, मतलब आप कोई बात को किस तरह कहते हैं, यह मौखिक संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण
बिंदु होता है। अगला है मौखिक संप्रेषण। अगला है अपने सहयोगियों अगला है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है खराब श्रवण। सबसे महत्वपूर्ण बाधा है कि आप अच्छे से सुन नहीं रहे हैं। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है कि सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर, मतलब कितने सरल भाषा का प्रयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है, और वक्ता के बोलने पर मौखिक संप्रेषण निर्भर करता है वह किस तरह से बोल रहा है। देखिए एक ही जगह से 1 2 3 क्वेश्चन आया है मौखिक संप्रेषण से ही। अगला है अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है। तो इसमें है अनौपचारिक अंतः संचार का। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है तो अनौपचारिक अंतः संचार का। अगला है लघु संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। तो लघु संप्रेषण में किसकी भूमिका सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है? तो जो लघु संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सबसे पहले होती है। अगला है टेलीफोन द्वारा संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। टेलीफोन द्वारा जो संप्रेषण होता है वह यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। अगला है अपने सहयोगियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप सही समय पर मुस्कुराएंगे। कब मुस्कुराएंगे? सही समय पर मुस्कुराएंगे। वार्तालाप के विषय के अनुसार प्रतिक्रिया देनी चाहिए, अपितु यह वार्तालाप में सक्रिय सहभागिता को प्रदर्शित करता है। यह सक्रिय सहभागिता को भी प्रदर्शित करता है। अगला है संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, कहलाता है कि अंतः समूह संप्रेषण। यह कहलाता है, क्या कहलाता है? अंतः समूह संप्रेषण। अगला है कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतया समझा जाता है तो संज्ञानात्मक है। यह संज्ञानात्मक होगा। एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटन कूटभंजन, एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक है कूटभंजन हो जाता है जहाँ वहाँ होता है स्रोत समूह, जहाँ होता है स्रोत समूह। अगला है यदि कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है तो उसके क्रोध को दर्शाता है। जैसे कोई अधिकारी है, मीटिंग हो रही है और उसमें अपनी लेखनी को मेज पर पटक देता है तो वह उसके क्रोध को दर्शाता है। अगला है किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है तो यह योग्यता है। यह अंतर्वैयक्तिक कौशल योग्यता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 2017 का। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन अनुमान लगाना कहलाता है। मानसिक संयोजन अनुमान लगाना कहलाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है और आपको कैसा लग रहा है। अगला है चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया निर्णय लेना कहलाती है। अगला है संगठनात्मक नियम। अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अगला है संचार प्रक्रिया में कूट लेखन प्रथम चरण में तथा कूटानुवाद अंतिम चरण में प्रयोग किया जाता है। अगला है सामाजिक कौशल अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। सकारात्मक संप्रेषण माध्यम है दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश, टनेल दृष्टि, समाधान की शीघ्र प्राप्त होना। सकारात्मक संप्रेषण में ज्यादा वैयक्तिक होना नकारात्मक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। सकारात्मक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है, ज्यादा वैयक्तिक होना नकारात्मक संप्रेषण का उदाहरण है। अगला है संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लघु परिधिकरण उपाय का प्रयोग किया जाता है। लघु परिधिकरण उपाय का प्रयोग किया जाता है। अगला है औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के नियंत्रण प्रकार के उदाहरण हैं। अगला है समानुभूति के लिए व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को भी स्वयं उसी प्रकार समझता है जैसे वह व्यक्ति। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है तुम और हम। तुम और हम, क्योंकि संचार जो होता है वह दो व्यक्तियों या दो समूहों के मध्य होता है। संचार दो व्यक्तियों और दो समूहों
के मध्य होता है, इसलिए दो लोगों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दो लोग नहीं होंगे तो संचार नहीं हो पाएगा। अशाब्दिक संचार में निहित है भाव भंगिमा होती है, देह मुद्राएं एवं भावात्मक अभिव्यक्ति मात्र संकेतों से प्रदर्शित किया जाता है। अशाब्दिक संचार जो है यह केवल संकेत से ही प्रदर्शित किया जा सकता है। अंतर व्यक्ति संबंधों में किसने अधिक समय लगाता है? अंतर व्यक्ति संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? तो विश्वास बनने में अधिक समय लगता है। अगला द्वंद्व समाधान की 3 शैलियां हैं। पहला है समझौता, दूसरा प्रभुत्व, तीसरा एकीकरण। इनमें समझौता पाने की अक्षमता द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है। अगला है अंतर व्यक्ति संबंधन व्यक्त करने में प्रयोग किया जाता है लोक कौशल, मृदु कौशल, संगठनात्मक कौशल। अंतर व्यक्ति संबंधन जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया। क्या है? समझौता पाने की अक्षमता है। द्वंद्व समाधान की स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ अनुक्रिया है, तो समझौता पाने की अक्षमता है। अगला क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन। संप्रेषण प्रक्रिया का अंग है, माध्यम है, सूचना है, संचरण है। कि दोस्तों ये क्वेश्चन ये सीरीज लाने का हमारा यही मुख्य उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का नेचर रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वह 70% रिपीट ही करता है। तो अगर हम इतना हम तैयार कर लेंगे, इसके पहले हम हिंदी का सीरीज लाए थे, उसको आप जरूर देख लेना। हिंदी से अपना 20-22 क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएगा और अंतर व्यक्ति क्षमता से भी कम से कम 15-20 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये हिंदी और अंतर व्यक्ति क्षमता को हम तैयार कर लें और साथ में रीजनिंग को तैयार कर लें तो हमको दिक्कत नहीं होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तैयार कर लेंगे तो हमको, क्योंकि सेकंड पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तैयार कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, आराम से सेकंड पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि वह 33% ही क्वालिफाइंग है। अगला है संप्रेषण प्रक्रिया का अंग है माध्यम, सूचना, संचरण। और संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है तो जीवन मूल्य एवं दृष्टि। अगला है सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो परानुभूति। अगला है किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य अनियमित प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। अगला है उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय समूह सोच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समूह सोच कहलाते हैं। अगला है निर्णय लेने की दृढ़ता परक पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है। निर्णय लेने की दृढ़ता परक पद्धति सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। अगला है कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित है तो अनौपचारिक संप्रेषण, मौन संप्रेषण और औपचारिक। अनौपचारिक और औपचारिक दोनों संप्रेषण और मौन संप्रेषण सम्मिलित होते हैं। जो अप्रत्यक्ष संप्रेषण हो या कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला वृत्ताकार संचार सदस्य संतुष्टि सर्वाधिक उपयुक्त है। सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना, यही प्रतिक्रिया, यही फीडबैक होता है। पार्श्विक संप्रेषण। पार्श्विक संप्रेषण से तात्पर्य यह एक क्षैतिज संप्रेषण का प्रकार है। पार्श्विक संप्रेषण जो है क्षैतिज संप्रेषण होता है। पार्श्विक संप्रेषण का प्रयोग समान पदाधिकारियों के मध्य किया जाता है। यह जैसे एक एसडीएम दूसरे एसडीएम को संप्रेषण करते हैं तो यही पार्श्विक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। प्रोफेसर शर्मा ने व्याख्यान कक्षा में दिया तो यह शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। अगला है हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है तो यह काइनेसिक्स है। क्या है? काइनेसिक्स है। अगला है संप्रेषण का तात्पर्य है साक्षात्कार है, संवाद है, सामाजिक अंतःक्रिया है। मनोरंजक उपन्यास पढ़ना संप्रेषण का रूप नहीं है। अगला है संप्रेषण प्रक्रम में अंतिम चरण है तो फीडबैक वही प्रतिपुष्ट। यही क्वेश्चन कई बार आगे आ चुका है। कूट संकेतन होगा प्रथम चरण,
कूट संकेतन प्रथम चरण है, द्वितीय में संदेश होता है, तीसरा विसंकेतन होगा और चौथा ग्रहण होगा और लास्ट में यह प्रतिपुष्टि प्रदान करेगा, फीडबैक देगा। किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों के लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह अधोगामी संप्रेषण कहलाता है। वह अधोगामी संप्रेषण कहलाता है। किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है, किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है तो यह है सक्रिय श्रवण। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। बस इतना ही, अब इसके आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें।